नाज़रीन, कहते हैं ना कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे। बिल आखिर जो है सिंध हुकूमत को बिलखुसूस और सिंध के वज़ारत दाखिला को बिलअमूम जो है घुटने टेकने पड़े असल सरकार के आगे। और वो अब जो है वो अपने सबसे ज़्यादा लाडले, दोनों हाथों के छाले, इन आंखों के तारे, ई जोन के बेलगाम जो है खुद सर डीआईजी की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। और अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं कि आइंदा चंद ही दिनों में, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, 48-72 घंटों में जो है ई जोन के डीआईजी डॉक्टर फर्रुख लंजार को तब्दील कर दिया जाएगा। इनकी जगह किसी और को ई जोन का नया डीआईजी बनाया जा रहा है। वो कोई नया कौन हो सकता है? 3-4 नाम जो है वो इस वक्त जो है वो सामने आए हैं। एक तो मुक़द्दस हैदर है, पीर मोहम्मद शाह है, खुद जो है अब्दुल सलाम शेख हैं, और सबसे बढ़कर जो है छुपे हुए रुस्तम बन सकते हैं वो है खुद मीरपुर खास के डीआईजी फैसल अब्दुल्ला चाचड़। इन चारों में से किसी एक का जो है वो इंतखाब होने जा रहा है ई जोन के नए डीआईजी की हैसियत से। अब सिर्फ ई जोन के डीआईजी को ही तब्दील नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके दूसरे जो प्यादे हैं वो भी इधर से उधर हो रहे हैं। यानी मेरा इशारा जो है वो उनके तीनों जो बाजू हैं इस वक्त, तीनों जो उनके एसएसपी हैं, खास तौर से मरी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी जो है वो अब्दुल खालिक पीरज़ादा, जो कि वैसे ही छुट्टी पर हैं, 7 दिन की छुट्टी पर हैं, वो सर फहरिस्त हैं। उसके बाद जो है गोदाम चौरंगी के एसएसपी जो हैं फिदा जावरी, वो भी हैं जाने के लिए, उनको भी तब्दील किया जा रहा है। और फिर सबसे बढ़कर जो है वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी जो है उन्हें भी तब्दील किया जा रहा है। न सिर्फ तब्दील किया, बल्कि इनको पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी। खुद ईस्ट जोन के जो डीआईजी है फर्रुख लंजार, जो कि दिन के उजाले में ख्वाब देख रहे थे हैदराबाद के डीआईजी बनने की, इसीलिए तो फड्डा हो गया था हैदराबाद में कि हैदराबाद में किसी की पोस्टिंग ना हो सकी। और फिर बहालत मजबूरी जो है वो ढाल के तौर पर जो है खुद वजीर दाखिला ने जो है फरियाल तालपुर साहिबा को मैदान में उतारा। और फिर जो है फरियाल तालपुर साहिबा और खुद सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह और असल सरकार सब के सब जो है वो आमने सामने आ गए उस महाज को लेकर। हर कोई अपने अपने जो है वो पुलिस अफसर को डीआईजी बनाने पर बज़िद थे, जिसके नतीजे में किसी एक की भी पोस्टिंग ना हो सकी। और खुद जो है वो तारिक रज़ाक दारेजो की जो है वो लॉटरी निकल आई, वो बदस्तूर जो है वो डीआईजी की पोस्ट को इंजॉय कर रहे हैं इन बड़े लोगों के आपस में ना इत्तेफाकी की वजह से और आपस में जो है दस्ते गरेबां होने की वजह से। लेकिन अब इसका हल निकल आया है, और मैंने कहा ना कि घुटने टेक दिए हैं असल सरकार के आगे, स्वीकार कर दिया है, हाथ जोड़ दिए हैं, नाक से लकीरें जो है वो तकरीबन निकलवा ली है, ये मुतालबा करके, ये गुजारिश करके, ये कि भाई अब मजीद जो है ये जो बहरेमाना ऑपरेशन जो है इसको आगे ना बढ़ाया जाए, जिसके जद में खुद उनके अपने ही प्यादे आ रहे हैं, अपने ही लाडले आ रहे हैं जो उनको कमा के दे रहे हैं। रेडार पर तो आ चुका है, खुद खैरपुर के एसएसपी भी आ चुके हैं रेडार पर, एसएसपी हैदराबाद भी रेडार पर आ चुके हैं, और सबसे बढ़कर जो है वो सखर के एसएसपी भी रेडार पर हैं, और लड़काना के एसएसपी भी रेडार पर है, जामशोरों के एसएसपी भी हैं। ये सब के सब जो है वो इस वक्त रेडार पर आ चुके हैं, दादू के एसएसपी भी आ चुके हैं। तो लिहाजा अब इन्होंने जो है वो हथियार डाल दिए, केमाड़ी के एसएसपी भी इसमें शामिल हैं। तो अब हथियार डालने का मतलब ये कि अब अपने सबसे बड़े प्यादे को कुर्बान करने जा रहे हैं ईस्ट जोन के डीआईजी। उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं मिल रही, कहीं नहीं जा रहे हैं, वो सीधे के सीधे घर जा रहे हैं, और आगे चलकर उनको कहीं और पोस्टिंग भी नहीं मिलने वाली है। इसी पर जो है वो इत्तेफाक राय हुआ है, इसी पर जो है वो उनकी जान छूटने जा रही है। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी का ये कहना है कि मामला अभी थमा नहीं है, बल्कि गुटखा मावे की फैक्ट्रियां चलाने वाले पुलिस अफसरों की भी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें कुछ पुलिस अफसरान तो मालिकान हैं अपने तौर पर, और कुछ उसमें पार्टनर है। एक एएसआई है जो कि किसी साबिका आईजी का जो है कभी फ्रंटमैन भी रह चुका है,
उनकी तो बाकायदा गिरफ्तारी का जो है वो परवाना जारी कर दिया गया है, लेकिन इत्तला मिली कि वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और कुछ दूसरे जो है जो कि पार्टनर हैं, जिसमें डीएसपी से लेके एसएसपी और डीआईजी रैंक के अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को जो है किस तरीके से जो है वो वजारत दाखिला ने जो है कि बाज़ सरफिरे अफसरों ने जो है वो डान बनकर जो है पुलिस को जो है वो अपने मज़मून मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो पुलिस जिसका काम जो है जराइम की रोकथाम करना है, लेकिन बदकिस्मती से जो है वजारत दाखिला के डान बन जाने की सूरत में वही पुलिस जो है वो अब उनके जराइम को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर, यानी वो मोबाइलें, वो जो क्या नाम है सरकारी असला है जो कि इन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, मारने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो अब उनको जो है वो सलूट करने और उनको सलामियाँ देने में इस्तेमाल हो रहा है। ये सब कुछ जो है नाकाबिल बर्दाश्त है। इसी वजह से जो है वो असल सरकार जो है वो हरकत में आ गई और असल सरकार जो है वो इस वक्त जो है पुलिस को जो है वो एक तरीके से डान के शिकंजे से निकालने में जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। दूसरी जानिब जो है मामा भी मुतहरिक हो चुका है और माइंस मिनरल में जो है वो के थाने में अपने जो है वो प्यादे को उतार रहे हैं। बशीर भद्दो का आज अभी या किसी वक्त भी एसएचओ केसेस से पोस्टिंग होने जा रही है, जहां पर ताहिर कादरी जो है पहले ही एसएचओ हैं, जो सरफराज जतोई इंस्पेक्टर के प्राक्सी हैं, और सरफराज जतोई जो है वो सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है खुद फयाज जतोई के भाई बताए जाते हैं। तो लिहाजा अब ये एक टकराव बढ़ गया है, जूतों में दाल बढ़ रही है। एक तरफ मामा का नेटवर्क मुतहरिक हो चुका है और दूसरी तरफ जो है फयाज जतोई का जो नेटवर्क है उसको जो है जमीन बोझ करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ जो है खुद डीआईजी साउथ ने भी जो है वो कहते हैं ना कि उंगली कटवा कर शुहदा में शामिल हो रहे हैं। आज कोई 16-17 पुलिस वालों को उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया है। कहते हैं कि उन्होंने खुद किया है, लेकिन हमारी इत्तला ये कि वो ऊपर से अहकामात सादिर हुए थे कि ये स्मगलिंग में मुलविस है। अगर इन्होंने खुद ही करना था तो ये तो अभी तो नए पोस्टिंग नहीं हुए, तो सारा साल से यहाँ पर पोस्टिंग थे, पहले इनको क्यों नजर नहीं आया, अब नजर आया। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऊपर से ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर की तामील में जो है वो उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। सबसे बड़ी खबर इसके अंदर इनायत जरदारी की है, जो मीरपुर खास सीआईए के जो है पिछले 15-18 सालों से जो है सरबराह चले आ रहे हैं। न सिर्फ सीआईए के बल्कि एसएसपी मीरपुर खास कौन बनेगा इसका फैसला ना आईजी करता है, न डीआईजी मीरपुर खास कर सकते। ये फैसला इनायत जरदारी करते चले आ रहे हैं। ये वो इनायत जरदारी है जो खुद डॉक्टर शकूर के मर्डर केस में जो है वो उस वक्त के डीआईजी जावेद जसकानी और उस वक्त के एसएसपी मीरपुर खास चौधरी असद के साथ बराबर के शरीक थे, लेकिन उन्हें उस वक्त किसी ने हाथ नहीं लगाया। रोते रहे, आंसू बहाते रहे, मगरमच्छ के आंसू, लेकिन उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो सुरखुरू रहे। अब जाकर जो है वो असल सरकार ने उनके दुम पर पैर रखा, तो आईजी को भी बहालत मजबूरी कड़वा गूंद पीते हुए उन्हें मुअत्तल करके जो है पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन का मेहमान बनाना पड़ा। खुद फरियाल तालपुर साहिबा और उनके शौहर की शदीद तरीन मुखालफतें मोलने के बावजूद देखते हैं कि वो कितने दिन तक जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के जो है वो मेहमान रहते हैं या फिजिकली जाते भी नहीं जाते हैं। लेकिन ये इस वक्त की गर्मा गर्म सूरत हाल है। नाज़रीन, बारह खुशी की बात यह है कि बीमारी का हल निकल आया। खुशी की बात यह है कि बंदे के पुत्र बनने में कामयाब होकर बंदे का पुत्र बनाना जो है वो सिवाय असल सरकार के और किसी को ये गुर नहीं आता। उन्होंने जो है वो डंडा ऐसा घुमाया कि उनकी चीखें निकल गई, आसमान हिल गया, जमीन लरस गई, और अब उन्हें जो है वो अपने बेलगाम जो है वो फिरौन नुमा जो है वो भांजे की जो है रिश्ते की कुर्बानी देनी पड़ रही है अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि उनकी अपना इक़्तिदार जो है वो खतरे में पड़ गया है। इसके सिवा और कोई उनके पास अब आसरा नहीं रहा, कोई च्वाइस नहीं रही। पहले मैंने कहा था ना कि ये लोग जो है 100 प्यास और 100 जूते खाने जा रहे हैं। ये अब इनको जूते पड़ रहे हैं, ये अपने प्यादे को अपनी हाथे जो है वो ज़बह करने की सूरत। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम।
کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. کسی کو اگر ہماری ان اطلاعات جو کہ خود پجارن جی کی ہے کوئی اعتراض ہو، تحفظات ہو کہ یہ تو ادھر ادھر اگر مگر اور آئیں شاہیں پر مبنی ہے، تو خدا را آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں دیں، بھجوائیں. ہم آپ کا نام سی غراض میں رکھیں گے اور ہم اس کو اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے. اسی کے ساتھ کیا جاتا ہوں. اللہ حافظ.